सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय। अब जैसे आपको पता है कि एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी जैसे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो चुनावी गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और जैसे सर्दी बढ़ेगी और ये जो चुनाव की जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। तो हम अभी कांग्रेस कार्यालय में हैं और हमारा चैनल हर एक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे हम बात कराएंगे, उनकी टीम से हम बात कराएंगे। तो अभी हम कांग्रेस कार्यालय में हैं और ये वार्ड 27 पड़ता है। तो एक बार कुंद्रा जी से बात करते हैं। कुंद्रा जी बताएंगे और अपनी जो पार्टी की जो रणनीति बताएंगे और चुनाव के बारे में बताएंगे। नमस्कार कुंद्रा जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। एक बार अपना परिचय दे दीजिए कुंद्रा जी। मैं सतीश कुंद्रा यहाँ से सेक्टर 24 से हूँ और मैं पूरी जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। तो हाँ, हमारे यहाँ से जो कांग्रेस की 6 अपनी विधानसभा है, जो बोहाना विधानसभा, उसकी 6 वार्डें हैं और 6 पे हमारे कैंडिडेट हैं। पूरा जिला को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कांग्रेस को वोट डालने का लोगों का बहुत तगड़ा उत्साह है इसमें। तो पहले बात करेंगे जो वार्ड 27 है, यहाँ सोनू तोमर जी खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। तो उनकी जीतने की, क्योंकि जो हम जब दूसरी पार्टी से बात करें, आम आदमी पार्टी बीजेपी से, तो वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टी, हमारी पार्टी अपनी अपनी पार्टी जितवा रहे हैं सभी। ऐसा कुछ नहीं है संदीप जी, ये तो कहने की बातें होती हैं। मैं आपको बहुत एक मजबूती से और बहुत पक्के इरादे से कह सकता हूँ कि वहाँ जो बेगमपुर है एरिया, राजीव गांधी एक्सटेंशन, तो राजीव नगर एक्सटेंशन सॉरी, और कैलाश विहार पंसाली हमारे साथ नया जुड़ा है, सेक्टर 24 और क्लस्टर की हमारी 5-6 हज़ार वोट है। यहाँ की हमारी 15 से 16 हज़ार वोट है। वहाँ की हमारी 50 हज़ार वोट है। कुल मिला के 73,853 वोट है। 73,000 वोट है। हाँ। तो वहाँ पे सोनू तोमर जो कोरोना के दौरान उस लड़के ने इतना काम किया, जगह हर गरीब आदमी की सेवा की, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसके घर पे जाके की। अगर ये कोई कहे कि सोनू तोमर कोई हल्का कैंडिडेट है, जहाँ कोई कहे दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने हल्के कैंडिडेट दिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने ऐसे हमारे साथ तोमर को दिया है। सोनू तोमर एक बहुत अच्छे परिवार से लड़का है। उसने, भाई साहब आपको बताता हूँ, राजीव नगर में जब पूरे बेगम बिहार में पानी आ गया था, शायद आप भी आए थे, मैं भी वहां था। हाँ। स्टेज पानी में लगा के 25 से 30 मशीनें लगाई थी अपनी जेब से उस लड़के ने। 25-26 साल का लड़का है। जो लोग पहले वाले काम करके गए, जाओ कोई भी हो, देखो मैं नहीं ये कहता मैं बीजेपी के हो जाओ आम पार्टी के, सिटिंग काउंसलर का आप जाके देखो ना क्या हालात है वहां। तो आप गली महल्ले में जाओ, लोग उनको घुसने नहीं दे रहे। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? तो अभी वो जो समस्याएं हैं वो क्या क्या आपको मुख्य समस्या क्या समस्या वहाँ पानी की है, बिजली की है, खरंजे की है, गली की है, वहाँ की पेंशन की है लोगों की। अब एक बात बताओ, ये कांग्रेस को कहते हैं इन्होंने क्या किया? आज से 10 साल पीछे चलो, जब कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ कांग्रेस की एमसीडी थी, हर बंदे को पेंशन मिलती थी। कोई किसी के लिए रिश्वत लेने के लिए नहीं आता था। इन्होंने तो धंधा बना लिया लोगों ने। 2-2, 2.5 लाख रुपए ये जो हमारी कच्ची कॉलोनियों से लेते हैं, ये हमारे डीडीए के जो फ्लैट बनते हैं इनसे लेते हैं, इनके जो निगम पार्षद हैं जहाँ मौजूदा हैं, जहाँ पहले रहे हैं, इनके दलाल छोड़ देते हैं, जेई आते हैं इनके सामने आके खुलेआम बात करें मेरे से। इन्होंने, चलो मैं सेक्टर में रहता हूँ, इन्होंने सेक्टर क्या क्या किया बताओ जरा? एक टेले का काम नहीं किया। मैं आपको रोड से दिखाता हूँ, 12-12 मीटर के रोड, 24-24 मीटर के रोड, 20 मीटर के रोड, इन्होंने एक भी रोड जो है उसको दुरुस्त नहीं किया 10-15 साल में। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती थी। यहाँ का हमारा विधायक अपना था, यहाँ का हमारा काउंसलर नहीं है, हमारा एमपी नहीं है। वो ये लोग हाथ का, ये देखो कूड़ेदान कितना तगड़ा बना दिया। ये बीजेपी वाले जो है आज इतनी जय जयकार कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये आज क्यों नहीं जाते उसका विरोध करने के लिए? किसने बनवाया? जो इनके नेताओं ने बनाया है। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई कि वो कूड़े का पहाड़ उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया है और बीजेपी कह रही है कि भाई सेवा बिल्कुल गलत, नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। एमसीडी ने भी बनाया, बीजेपी का भी उतना रोल है जितना आम पार्टी का है। आम पार्टी की तो बात ही छोड़ो यार। आम पार्टी
आपको नहीं पता कितनी कितनी रिश्वत मांग रहे हैं टिकटें देने के लिए। ये कहते कांग्रेस डूब गई, कांग्रेस खत्म होगी। अरे कहाँ से खत्म होगी ये तो बताओ। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश में भी आ रही है, कांग्रेस हिमाचल में भी आ रही है, और कांग्रेस आपकी कृपा से गुजरात में भी आ रही है, पूरी मजबूती के साथ आ रही है। देखो वो जिस आदमी को ये भला बुरा बोलते हैं, वो आदमी सवेरे 4 बजे उठता है, राहुल गांधी, वो सवेरे पूरी यात्रा करता है। आज दिन तक उसने कम से कम 1500 किलोमीटर यात्रा की है, और आगे भी करनी है। कन्याकुमारी से लगा जम्मू तक जाएगा और लोगों को जोड़ेगा। तो उसके दिल बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी कह रही है भाई वो तो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, और जो गुजरात में होना चाहिए, जैसे वहां अपने प्रचार के लिए हिमाचल में नहीं आए और अभी दिल्ली में आना चाहिए तो वहां नहीं आ रहे, वो भारत जोड़ो में अपना भी व्यस्त। भाई साहब एक बात बताओ संदीप जी, बीजेपी को ये समझ ही नहीं इतनी बात की, ये लोकल इलेक्शन है, एक प्रधानगी का इलेक्शन है, उसमें राहुल गांधी आएगा। आप मोदी को बुलाओ ना, हम राहुल गांधी को बुलाते हैं। नहीं तो बीजेपी के योगी चैलेंज करता हूं मैं इस आपके चैनल से। देश के बीजेपी के देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो प्रचार कर रहे हैं एमसीडी में। योगी जी आए हुए हैं, असम के सीएम कहीं नहीं आया, कोई नहीं आया। दिखाओ कहाँ आया, बताओ मेरे को, एक फोटो दिखा दो मेरे को। ये कहने की बात है जोगी, ये तुम्हारा ये जो राज सिंह बेचारे, ये तो लोग सुनो, ये इन बातों को छोड़ो, कोई नहीं इस प्रचार पे आया। ये लोकल इलेक्शन है, ये स्टेट लेवल का प्रचार है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रचार है। इसमें हमारे स्टार भी आएंगे, हमारे भी राष्ट्रीय लीडर आएंगे, लेकिन ये तब होती मीटिंग है जब 2, 4, 5 दिन इलेक्शन में रह जाता है, ठीक है ना। उससे पहले कैंडिडेट रहता है, कैंडिडेट को गली मोहल्ला देखना है। ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है, ये एक जमीनी इलेक्शन है। इस बीजेपी को, इस आम पार्टी को जो समझ लेना चाहिए, दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया है। कांग्रेस की दोबारा एमसीडी यहां दिल्ली के अंदर स्थापित हो गई, 27 सीट है, 200% आएगी। नहीं तो अभी की मैं आपको स्थिति बता दूं तो 181 सीट करीब बीजेपी के पास है एमसीडी में, जो 15 साल से सरकार है बीजेपी की, और 48 सीट आम आदमी पार्टी के पास है एमसीडी में, और 27 सीट कांग्रेस के पास है। तो अब कह रहे हैं केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे भाई 250 वार्ड हो गए, तो 250 में से 230 तो हमारे आगे, बाकी आप बीजेपी को दे लो और थोड़ा बहुत कांग्रेस को। ऐसे कुछ नहीं है, केजरीवाल को इस चीज का वहम है। केजरीवाल को ये नहीं पता अब तेरे जो तूने जो लोग रेडी ई रिक्शा वाले पैदा किए, तेरा वो भी विरोध कर रहे हैं। तेरा वहां का मटियाला का कौन एमएलए गुलाब सिंह, कैसे लोगों ने जुतियां मार मार के उनको बाहर कटिया। मीटिंग का उद्घाटन करने आया, वहां एमएलए को मार पड़े तो कितनी बुरी बात है ये बताओ। तो आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कहाँ प्रधानमंत्री, हिमाचल जीतेंगे और आगे जो कभी जिंदगी में मैंने सुपना नहीं प्रधानमंत्री बनने का, कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएगा जी। तो दिल्ली में सुविधा इतनी तो दे दी आपकी सुविधा, वो कह रहे कि हमने फ्री दिल्ली फ्री दे दी, भाई साहब किराया फ्री दे दिया। साहब बहादुर एक बात सुनो संदीप जी, दिल्ली में सुविधा कुछ नहीं दे दी। दिल्ली में क्या सुविधा दी? 7 साल से सीनियर सिटीजन की पेंशन एक नहीं लगाई, विडो की पेंशन बंद कर दी। क्या सुविधा देती? गरीब लोगों की बात रहेगी। अरे जो गरीब होता ना वो तो कैसे भी गुजारा कर लेता, मरता तो मीडियम है ना। कर दिल्ली का मॉडल पूरे भारत में लेके जाएंगे। कुछ नहीं, कोई मॉडल नहीं हो। पंजाब में जाके देखो क्या हाल हो रहा, उग्रवाद आ रहा है दोबारा पंजाब में भी। पंजाब की ऐसे हालात कर रहे हैं, इनको इनसे दुरुस्त नहीं हो रहे, ये संभाल नहीं पाएंगे ये अपने आप को। अब यार आपको दिल्ली दी, पंजाब दिया, हाँ सेवा कर लो ना, इधर उधर टांगे डालने की क्या जरूरत है? आप इतने थोड़ा तरिंदर हो गए भी सब जगह पे आप ही तो जाके कब्जा कर लो। प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा तो अलग अलग राज्यों में तो सरकार होनी चाहिए, तभी तो फिर आगे। भाई साहब कहाँ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी? आप तो देखना आ जाएगी तब। आप क्या सोचते हो दिल्ली में एमसीडी आम पार्टी की आ जाएगी या बीजेपी की आ जाएगी? तो कह रहे भाई 250 देख लेना। 230 अरे यार कांग्रेस ने एक टाइम पे जब इनकी सरकार है समर्थन दिया था, तब भी गाली निकालता था। आज भी कांग्रेस का समर्थन चाहता है एमसीडी के अंदर भी। अगर सिर खुले हम बोला उनसे, अगर मैं बीजेपी से रिलायंस नहीं करूंगा, अगर कांग्रेस की सीटें आएंगी ना मैं उनसे रिलायंस करूंगा। कांग्रेस ने बहुत अच्छे कैंडिडेट तारे हैं, नौजवान कैंडिडेट तारे हैं, ईमानदार कैंडिडेट तारे हैं। बाकी आगे देखो, जनता को समझना चाहिए। पानी बिजली की बात को छोड़ो, इस दिल्ली को किसने चमकाया था? शीला दीक्षित जी ने। तो ये फ्लाईओवर किसने बनाए थे? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है शीला दीक्षित वाला वो जो उस टाइम जो समय था वापस लेके आएंगे, तो सारी चीज होंगी अभी। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो शीला दीक्षित के उस टाइम में जो काम हुए थे तो लोग कांग्रेस कह रही है हमने जो काम शीला दीक्षित के टाइम में कराए थे वो फिर से अगर हमारी एमसीडी सरकार बनेगी तो फिर से काम शुरू कराएंगे। ऐसे कुछ नहीं है जी। कांग्रेस तो हमेशा ही उसका तो एक ही नारा रहा, गरीब को
मीडियम को उठाने का। देखो, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस मजदूरों की पार्टी है, कांग्रेस हर वर्ग की पार्टी है, क्षत्रिय बिरादरी की पार्टी है। आज ये लड़का जो हमारा चुनाव लड़ा, ये सोनू तोमर, आप सोनू तोमर बहुत मजबूत कैंडिडेट दिया। जीतेगा। इनके पसीने छूटे पड़े हैं यार, वो तो कह रहे हैं इनके पसीने नहीं है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कोई competition अच्छा, नहीं है, और आम आदमी पार्टी आपको 2 तारीख को दिखा देंगे अपनी रैली में। 2 तारीख को हम रैली कर रहे हैं, पूरी दिखा देंगे आपको। तो मीटिंग कर रहे हैं हर जगह ऊपर, आए ना। रैली सेक्टर 24 में कहाँ कराओगे? सेक्टर 24 में पूरी वार्ड में करेंगे जी, पूरी वार्ड पदयात्रा पूरी से वार्ड से। ना जी, वो तो आपको हम आप बताएंगे, देखना आप काफिला कितना तगड़ा होता है। हाँ, पूरा समर्थन है हर जगह से, राजीव नगर से, बेगमपुर से, बेगम विहार से, बेगम गांव से, सेक्टर 24 से, क्लस्टर से जो सीट है। सोनू तोमर एक नौजवान आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसने हमेशा लोगों की सेवा की है। देखो जी, ये बुजुर्ग आदमी तो इतना नाट नहीं सकता, बुजुर्ग आदमी इतना काम नहीं कर सकता। जो दूसरा वो वैसे थका पड़ा, उसका वैसे ही बहुत विरोध है। मुख्य नाम तरविंदर क्या है बोलते हैं उसको, ठीक है। बाकी ये रहा लड़का, ये इसके अंदर काम करने का शौक है, ये बंदा मजबूती और मजबूती जुआ है, और सारी होती 25 से 30 साल एज है, और देखना कैसे आपको दौड़ दौड़ कर काम करेगा लोगों का। आपको एक कभी, जैसे हमारे सेक्टर है, हमारे सेक्टर के अंदर कितनी, देखो कितने साल से सड़कें ऐसे पड़ी हैं। ये इधर वाली सड़क लगा लो, ये अपना संगम पार्लियामेंट से लेकर बाहर 26 पॉकेट तक, उधर लगा लो 13 पॉकेट से लेकर बाहर तक। ऐसी कई सड़कें हैं जो एक काउंसलर का काम होता है, पानी बिजली लाइट, पार्क लाइट और सड़कें। ये किसका काम है? सफाई। एक बात बताओ, एक भी RW से जाके पूछो, इनके मुंह में तभी तमाचा लग जाएगा कि क्या कोई MCD का अधिकारी जहाँ MCD का सिपाही कर्मचारी जहाँ झाड़ू मार रहा है, लोगों का पैसा, जो यहाँ के पॉकेटों के लोगों का पैसा RW इकट्ठा करके अपने प्राइवेट मजदूर लगा के तत् सफाई करा रही है। शर्म नहीं आती इनको? तो एक सवाल जो बस आखिरी में मैं ये पूछना चाहूंगा कुंद्रा जी, कि लोग ये कह रहे हैं जो सेक्टर 24 है, अगर बेगमपुर की वार्ड की बात करें तो सेक्टर 24 को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपका काउंसलर आता है सोनू तोमर, तो क्या भाई 24 के भी ध्यान दिया जाएगा सेक्टर 24 में? 200% कांग्रेस का कैंडिडेट अगर जीतता है यहाँ से, तो हम पूरी उसकी यहाँ बैठ के जिम्मेवारी उसको हमने पढ़ा दी कि सेक्टर 24 के अंदर सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, वहाँ नाली खरंजा जो है खराब, जो सड़कें खराब, उसकी जरूरत है, पेंशन की जरूरत है। हमारे टाइम में कांग्रेस पेंशन देती, मेरे इनके टाइम में तो कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं मिली, पेंशन क्या देनी। ये तो भूखी नंगी सरकार है, इन्होंने हमेशा ऐसे ही करना। लेकिन कांग्रेस जब भी काम करती है बड़ी ईमानदारी से, कभी कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाता था अपने आदमी, तो कोई पैसा मांगना थोड़ा आता था। आज इनकी आप जड़ अपनी नींव बाद में खोड़ो, पहले पैसे वाला खड़ा होता है। जो पुराने पार्षद जो काम कर रहे हैं, 100 में से कितने नंबर दोगे उनको? कुछ नहीं, क्या नंबर देने कह रहे पार्षद ने काम की थे 4 बार तो बहन मध्यवर्ती चुनाव हो गया, 4 बार तो मध्यवर्ती चुनाव हो गया। उसके बाद पता नहीं कभी उधर से आता, कभी उधर, कभी शाहबाज रेड्डी के साथ जोड़ देते हैं। अब बीजेपी को जेल लाले पड़ गए, फिर वहां से तो बेगमपुर से तो सोनू तोमर जीत रहा है, तो सेक्टर 24 का वोट जो नहीं बीजेपी का वोट है। उनको ये नहीं पता, यहाँ भी उनकी गलत फहमी है, कोई बीजेपी का वोट नहीं है, बीजेपी बराबर का है। अब ये भी बता रहा हूं, बराबर की टक्कर है। अगर आपको 200 पड़ेंगे तो 190 हमें भी पड़ेंगे। ये बात को सोच लेना। काम करोगे, लोकल इलेक्शन है भाई, ये छोटा सा एक प्रधानगी का इलेक्शन है, ये अपना और बिल्कुल। तो आप कह रहे सोनू तोमर यहाँ जीतेंगे। बस आखिरी सवाल, जो दिल्ली में 250 में से कितने सीट ले जाएंगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस बहुमत में आएगी और अच्छे तरीके से आएगी, और 4 तारीख के बाद जो भी हमारे कैंडिडेट हैं अच्छे से अच्छे बहुमत से जीतेंगे, और हम अपना झंडा लहराएंगे। इसके बस आखिरी सवाल, अपील कर दीजिए जनता को अपनी। क्या मेरी जनता से अपील है कि भाई आपने सबको देख लिया, आम को भी देख लिया, कांग्रेस और उसको भी देख लिया, बीजेपी को भी। अब कांग्रेस आपको पुरानी पार्टी है, अगर आप इसको वोट देते हो, आपका कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका हल ना हो। अगर नहीं आप वोट देते तो आपकी इच्छा है, 4 तारीख को कांग्रेस के डब्बे के अंदर वोट डाल के कांग्रेस को कामयाब करो, और मॉडल टाउन के ऊपर कांग्रेस का झंडा लहराओ। दिल्ली की जिम्मेवारी है जो लोकल रेजिडेंस कॉलोनियों की हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे सतीश कुंद्रा जी, कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी कार्यालय में थे हम। तो बस तो हमने अब की बात करें, और आगे भी इनकी जो पार्टी से इनके जो योजना है उनसे हम उनको आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं संदीप भारती पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं तो चला गया हूँ।